Assalamu alaikum students, welcome back. This is second part of your same lecture. So we are going to move on to question number 7, which is complete the following. अब इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है आपकी फ्रैक्शन की होल नंबर से. पार्ट ए इसका सॉल्व करते हैं. दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4. सेम प्रोसीजर रहेगा, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है. न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर and then we will divide it with denominator. So 1 multiplied by 4 is 4 divided by 2. इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें या फिर डिवाइड कर लें, दैट इज अप टू यू बिकॉज दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 2 1s are 2, 2 2s are 4. सो आपके पास फ्रैक्शन क्या आ रही है 2/1 और इसको हम लिख के सकते हैं 2 क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की वर्थ नहीं होती. हम 1 को ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है. ऑलराइट, इसके अलावा पार्ट 7 में से हम एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, दैट इज पार्ट बी. पार्ट बी में देखते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. पहले हमारे पास फ्रैक्शन लेफ्ट साइड पे लिखी होती थी और होल नंबर राइट साइड पे लिखा होता था. अब यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन की चेंज हो गई है, लेकिन उससे क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. हम बिल्कुल उसी तरह से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे. सो 3 टाइम 1 इज 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3/2. अब ये अगेन हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है और एक ऐसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी है जो दोनों नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते. तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लेते हैं. 3 एंड देन 2. 2 टाइम 1 इज 2 and then remainder is 1. once again इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले quotient, इसको हम quotient कहते हैं, and then we will move on to remainder and then to divisor. quotient लिखेंगे सबसे पहले as a whole number 1, remainder 1 fraction का part और fraction का denominator क्या आएगा आपका divisor. 1 whole 1/2. ऑलराइट, इसको हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज मूव करते हैं. जिस तरह से क्लॉक इस 12 से स्टार्ट होके अगेन यूं पूरा सर्कल करके 12 तक जाता है, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दीज 3 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्रॉ पेयर्स ऑफ डायग्राम्स टू शो दीज फ्रैक्शंस. देयर आर 2 फ्रैक्शंस. हर क्वेश्चन में आपके पास 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं और आपने पेयर ऑफ डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं. बेसिकली ये 4 फ्रैक्शंस हैं. एक पार्ट 1 है उसका. एक क्वेश्चन में अगर आप देखें 1/5 और 1/2 है और उसके साथ ही नीचे 1/2 और 1/5 है. सो ये 4 फ्रैक्शंस हैं, लेकिन पार्ट ये 2 बन जाते हैं क्वेश्चन के. सो इसकी हमने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है जिससे हम शो कर सकें कि ये फ्रैक्शन जो उन्होंने हमसे पूछी है ये फ्रैक्शन क्या है. पहला हम पार्ट लिखते हैं इसका, पार्ट ए. पार्ट ए का भी फर्स्ट पोर्शन लिखते हैं 1/5 ऑफ 1/2. इसको हम अगर हम उर्दू में समझें, उर्दू में हम क्या लिखते हैं, ऑफ को के. ऑलराइट, और 1/2 को अगर मैं 1/2 ही लिखूं और 1/5 को 1/5 ही लिखूं तो इसको मैं उर्दू वाली साइड से पढ़ना शुरू करूंगी. इस तरह से क्या पढ़ूंगी मैं, 1/2 के 1/5 हिस्से या पार्ट्स. ऑलराइट, 1/2 को ही एक हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसका हम हाफ पार्ट लेंगे, यानी कि 1/2 पार्ट लेंगे और उस 1/2 पार्ट के भी हम फर्दर पार्ट्स कर देंगे. कितने? 5 पार्ट्स करेंगे और उसमें से शेड करेंगे हम 1 पार्ट. इसको कुछ यहाँ से इसकी पिक्टोरियल फॉर्म देखते हैं. एक मैं यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ. आप स्क्वायर के अलावा और भी कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, बट स्क्वायर इज मोर फिजिबल, ये इजीएस्ट है. इसके हमने कितने पार्ट करने हैं? सबसे पहले 1/2 यानी कि हाफ. एक चीज है और एक ऑब्जेक्ट है, इसके हम करेंगे 2 हिस्से. हाफ कर दिया इसको. अब उन्होंने कहा इसके हाफ के भी आपने 5 पोर्शंस करने हैं, यानी कि एक पोर्शन इसका एज इट इज कंप्लीट 1 होल रहेगा और बाकी जो दूसरा हाफ पोर्शन है इसके आपने कितने पार्ट्स कर देने हैं? 5. सो हम इसके 5 पार्ट्स कर देते हैं. 1 2 3 4 and 5.
हम 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो इसके 5 पार्ट्स होंगे। 5 लाइंस आपने नहीं ड्रॉ करनी, 5 लाइन ड्रॉ करने से आपके 6 पार्ट्स हो जाएंगे। देखिए मैंने 4 लाइंस ड्रॉ की हैं, 1 2 3 एंड 4, और इसके पार्ट्स कितने बन गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 पार्ट्स बन गए हैं। अभी हमने पार्ट्स तो ड्रॉ कर लिए, लेकिन अब इसका करना क्या है, इसका करना ये है कि आपके पास फ्रैक्शन थी 1/5। जब आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन होते थे पहले प्रीवियस क्लासेस में भी 1/5 लिखा होता था, इसके आगे एक कोई डायग्राम बनी होती थी आपके पास सर्कल, जिसके उन्होंने पार्ट्स किए होते थे कुछ इस तरह से। आपको कहते थे कि इसको शेड करें, इस फ्रैक्शन को शो करें, तो आप क्या करते थे, इसके 5 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट को शेड कर देते थे। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें भी आपने यही किया है। पहले आपने डायग्राम ड्रॉ की, उसका हाफ किया और उसके 5 पार्ट्स किए, ठीक है। अब इस 5 पार्ट में से कितना शेड करना है, 1 पार्ट शेड करना है, तो हम इसका इसमें से कोई भी एक 1 पार्ट जो है वो शेड कर देते हैं। दैट इज अप टू यू कि आप टॉप वाला करते हो, बॉटम वाला करते हो या सेंटर में से करते हो, दैट इज नॉट एन इशू। सो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। अब हम इसके सेकेंड पोर्शन पे मूव करते हैं। सेकेंड पोर्शन में उन्होंने क्या कहा है, इसको थोड़ा सा साइड पे करके हम ड्रॉ कर लेते हैं वंस अगेन, ताकि आपके पास कंपैरिजन करने के लिए दोनों चीजें सामने हों। ये था इस पोर्शन के लिए, इसकी पिक्टोरियल फॉर्म। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है वो इसको इन्वर्ट कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने कहा है 1/2 ऑफ 1/5। ऑलराइट, इसको अगर हम अगेन उर्दू में लेके जाते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, 1/5 के कितने पार्ट्स, 1/2। ऑलराइट, अब इसको भी ड्रॉ करते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस ऑब्जेक्ट के, जो हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, इसके हमने 2 पोर्शंस नहीं करने, हमने कितने पोर्शंस करने हैं, 5। तो इसके 5 पोर्शन कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। ये मैंने 4 लाइंस ड्रॉ किए तो इसके कितने पोर्शन हो गए, 5, 1 2 3 4 5। ऑलराइट, अब 1/5 के कितने पार्ट्स करने हैं, 1/2, यानी कि हमने इसके इस पूरे बॉक्स के जो 5 पार्ट्स किए हैं, इसका हमने एग्जैक्ट हाफ जो होगा उसको शेड करना है। अब वो कैसे होगा, हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। एक पार्ट मैं यहां से ओमिट करती हूँ, एक यहां से ओमिट करती हूँ। ऑलराइट, फिर मैंने एक यहां से ओमिट किया, यहां से भी ओमिट कर दिया, ठीक है। ये हो गए 4 पार्ट्स। अब सेंटर में आपके पास एक पोर्शन रहता है, दैट मीन्स के इसमें से अगर हम 2 चूज करते हैं और यहाँ से हम 2 ओमिट कर देते हैं, चलें इन दोनों को मैं शेड करती हूँ सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये दोनों मैंने शेड कर दिए, ये जो मैंने शेड किए इनके ऑपोजिट वाले दोनों मैंने ओमिट कर दिए, ठीक है, कि इनको मैंने शेड नहीं करना। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास सेंटर में एक जो पोर्शन है वो अभी भी रहता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भी हमें हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब हाफ आप कैसे करेंगे वो आपकी मर्जी है कि आप इसको वर्टिकल फॉर्म में करते हैं या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करते हैं। दिस इज वर्टिकल फॉर्म, दिस इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म, यानी कि अगर ये एक पोर्शन है, ये बॉक्स है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं डिवाइड, और आप इसको चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। हम इसके सेंटर में इस तरह से, हमें लाइन लगानी जरा इजी है, यूं लगा देते हैं, और आप क्या करेंगे, ये पोर्शन भी शेड कर देते हैं। ऑलराइट, इस तरह से ये क्या हो गया हमारे पास, हमने एक ऑब्जेक्ट के 5 पार्ट्स किए और उसका फिर उस 5 पार्ट्स का हाफ हमने शेड कर दिया, ठीक है। 1/5 के हाफ पार्ट को शेड किया हमने। ऑलराइट, अब ये देखें, अब आपके पास एक ये डायग्राम थी और एक ये डायग्राम है। हमारे पास फ्रैक्शंस वही थी, 1/5 थी, 1/2 थी, सिर्फ क्या था, उनकी पोजीशंस इन्होंने चेंज की थी क्वेश्चन में। पहले में 1/5 ऑफ 1/2, ऑलराइट, और दूसरे में 1/2 ऑफ 1/5। लेकिन इसकी पिक्टोरल फॉर्म अगर आप देखें, यानी कि पिक्चर में फॉर्म देखें, इसकी डायग्राम देखें, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑलराइट, इसके बाकी सारे क्वेश्चन भी एज इट इज है। सो आपका होमवर्क जो है, होमवर्क कुछ इस तरह से होगा कि आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8,
इसको 1 by 1 में आपका इधर मेंशन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हमने किया था, तो आपका होमवर्क क्या होगा? पार्ट बी, सी, डी, ई एंड एफ। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 का भी ऐसे ही है, पार्ट बी, सी, डी, ई एंड एफ। क्वेश्चन नंबर 7 के हमने 2 पार्ट्स किए थे, पार्ट ए और बी किया था, सो सी, डी, ई एंड एफ। एंड देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। इसका हमने पार्ट ए किया है, पार्ट बी, सी एंड डी इज योर होमवर्क। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।